कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी एनआई पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है माय डियर, तो लेके आ चुका एक और वीडियो लेक्चर जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही धमाल मचाने वाले। ठीक है, इसके अंदर आज के वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 9th चैप्टर नंबर 16 हेरिडिटी एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 6। कौन सा लेक्चर नंबर 6 जो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजेदार होना है। ठीक है माय डियर, बिकॉज इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हमारे मेंडल जी का एक्सपेरिमेंट। ठीक है माय डियर, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कहना चाहूंगा हमारे वीडियो पे नए हो, ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना जिससे हर एक वीडियो का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है माय डियर, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हमारे मेंडल जी का एक्सपेरिमेंट। क्लियर है माय डियर। चलो उससे पहले कहना चाहूंगा 5 लेक्चर हमारे इस चैनल पे अपलोडेड है, इसका पांचों लेक्चर अपलोडेड है, जाके देख लो फटाफट से। नहीं देखा तो बहुत ही बेसिक से एकदम डीप नॉलेज आपको पढ़ा के दिया एकदम बेस्ट तरीके से। आपको यूट्यूब पे ऐसा वीडियो लेक्चर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखना हमेशा। ठीक है, चलो मोनो हाइब्रिड क्रॉस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बताओ माय डियर, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनो मतलब होता है सिंगल, समझा। मोनो मतलब क्या होता है सिंगल, तो सिंगल कैरेक्टर के बीच में हमें क्या कराना है, क्रॉस कराना है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्लियर अच्छे से। चलो इसका डेफिनेशन आपको बताता हूँ। इसका डेफिनेशन क्या होता है ये बताता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ हमें क्यों करना पड़ता है, मोनो हाइब्रिड कराने का बेनिफिट क्या है और हमें क्यों कराना पड़ता है। ठीक है, ये हम लोग सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, एकदम ढाफू तरीके से आपको सब कुछ पढ़ा के देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन क्या होता है, क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, समझा। अब बताता हूँ सिंगल पेयर क्या होता है। देखो पेयर मतलब क्या होता है, पेयर मतलब होता है जोड़ा, दो लोग का जोड़ा मतलब क्या पेयर होता है। देखो अगर यहाँ पर एक चीज है टीटी है, ठीक है, टीटी एक हमारा क्या है, पेयर नहीं हमारा, ठीक है, ये सिंगल है। अब इसका पेयर यानी इसका जोड़ा कहाँ गया, अगर मैं यहाँ पर एक और टी डालता हूँ तो इसका देखो दोनों का जोड़ा हो गया, यानी कि दो जोड़े हैं ना, मतलब दो लोग हैं ना, तो दो लोग का क्या एक पेयर हो गया, क्या हो गया, एक पेयर हो गया। तो इनके बीच में हमें क्या कराना होता है, क्रॉस कराना होता है। पर कैसा होना चाहिए, इनका जो कैरेक्टर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग होना चाहिए। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होता है डिफरेंट, समझा। क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब बताओ देखो यहाँ पर जो कैरेक्टर यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो कैसा है, टी वाला है ना, यानी कि कैपिटल टी यानी कि टॉल कैरेक्टर है। यहाँ पर देखो स्मॉल टी यानी कि हमारा है यहाँ पर कौन सा, स्मॉल कैरेक्टर है, समझा, डॉफ कैरेक्टर है। तो दोनों का कैरेक्टर कैसे है, कॉन्ट्रास्टिंग है यानी कि डिफरेंट है। अब दोनों के डिफरेंट कैरेक्टर है और दोनों क्या एक सिंगल पेयर है, तो इनके बीच में हमें क्या कराना होता है, क्रॉस कराना होता है, समझा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, समझा। क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, समझा। एक सिंगल पेयर में हमें अलग अलग कैरेक्टर होंगे, दोनों के पास डिफरेंट कैरेक्टर रहेंगे, उनमें उनके बीच में क्या कराना है, क्रॉस कराना है, समझा। अब बता दो माय डियर फ्रेंड, ये जो हमारा क्रॉस है ना, ये क्यों कराना पड़ता है, इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है, कि क्यों हम करते हैं क्रॉस, है ना, हमारे मेंडल जी ने क्रॉस क्यों बोला करने के लिए। चलो बताता हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान देना बस। देखो क्या होता है यहाँ पर आपको बताता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा खाली फोकस करना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। क्या होता है मालूम है आपको, देखो हमें क्रॉस यार कराना क्यों पड़ता है, क्या इसके पीछे रीजन क्या है, आपको बताता हूँ यार। हमें क्रॉस कराना पड़ता है कि जो ना हमारे मम्मी पापा हैं, ठीक है, जो हमारे मम्मी पापा हैं उनसे जो बच्चा बनेगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। अभी कैसे करते हैं चलो आपको सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है माय डियर। चलो देखो सपोज करना यहाँ पर क्या एक पेरेंट्स है, यहाँ पर क्या हमारे एक पेरेंट्स है, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हमारे एक पेरेंट्स है। अब ये जो पेरेंट्स है ना हमारा, ये कैसा टॉल है, कैसा हमारा टॉल पेरेंट्स है, क्या हमारा टॉल पेरेंट्स है, समझा। ये जो हमारा पेरेंट्स है कैसा टॉल है। देखो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से नहीं लिख पाऊंगा बिकॉज मेरे पास लिखने के लिए कोई चीज अवेलेबल नहीं है, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, उंगली से मेरे, ठीक है। तो आपको मालूम है मैं उंगली से लिखता हूँ, मेरे पास मोबाइल भी अच्छे से अवेलेबल नहीं, सब टूटा फूटा मोबाइल, उसमें मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो माय डियर, ठीक है, आपको समझ में आएगा बस, ठीक है, समझो अच्छे से क्या बोलता हूँ। देखो हमारा जो एक पेरेंट्स है ना, हमारा जो पापा कैसा टॉल है, ठीक है, जो यहाँ पर फादर जो यहाँ पर इंसान है कैसा टॉल है। अब क्या हुआ ना, एक लड़की मिली इसको, पर वो लड़की कैसी छोटी है, कैसी बहुत ज्यादा छोटी है, समझा ना। ये जो लड़की है कैसी बहुत ज्यादा छोटी, अगर कंपेयर करेंगे तो वो लड़के से, क्लियर है। देखो लड़का कैसा टॉल है, लड़की कैसी छोटी है, मतलब क्या ड्रॉप है, ये लड़की कैसे ड्रॉप है यानी कि कैसे छोटी है, समझा। अब यहाँ पर देखो इनके पास अलग अलग कैरेक्टर है ना, अब दोनों देखो एक ये और एक, दोनों मिला के एक पेयर बना दिए, कैसा हो गया हमारा सिंगल पेयर हो गया, है ना। अब यहाँ पर सिंगल पेयर तो हो गया, पर कैरेक्टर देखो दोनों का कैसा अलग अलग है ना, एक लंबा है और एक कैसा छोटा है ना, एक बड़ा और एक छोटा है, तो दोनों के कैरेक्टर क्या अलग अलग है। तो यही होता है क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर, है ना, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, समझा। अलग अलग कैरेक्टर में हमें क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो यार इसका रीजन क्या, क्यों क्रॉस कराना पड़ता है आपको बताता हूँ। देखो अब देखो अगर ये दोनों लड़के हैं ना, लड़की और लड़का, अगर इनके बीच में क्रॉस होगा तो इनका जो बेबी आएगा, ठीक है, इनका जो बेबी आएगा, इनका जो बेबी आएगा वो कैसा होगा,
इनका जो बेबी आएगा वो कैसा होगा, इनका जो बेबी आएगा कैसा होगा, यह पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, समझा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर क्या हमारा लड़का कैसा हमारा टॉल है, लड़की कैसी हमारा ड्रॉफ यानी कि छोटी है। अब दोनों के बीच में जो हमारा क्रॉस कराएंगे ना, तो कैसा होगा, हमारा जो लड़का का कैसा होगा, बड़ा होगा यानी कि टॉल होगा, कैसा होगा, टॉल होगा, समझा अच्छे से, समझा अच्छे से। मतलब देखो पेरेंट्स से जो बच्चा बना ना, अब देखो यहाँ पर क्या दोनों पेरेंट्स है, सपोज करना दोनों पेरेंट्स है, अब इनसे जो बच्चा यहाँ पर बना ये कैसा होगा, टोल होगा। तो पेरेंट्स से जो बच्चा बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, मतलब पहले जनरेशन से जब जो बच्चा बनता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं, समझा अच्छे से, क्लियर है सब कुछ, क्लियर है। चलो यहाँ पर आपको इसको मिटा के फिर आपको बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एक मिनट रुक जाओ, फटाफट से इसको रफ कर दो फिर बताता हूँ। देखो फिर से देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, ध्यान देना। चलो क्या हुआ, देखो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या एक, यहाँ पर देखो यहाँ पर पेरेंट्स है, ठीक है, एक पेयर, यहाँ पर पेरेंट्स की एक पेयर है, ठीक है, यहाँ पर एक पेरेंट्स है। अब एक बड़ा और एक छोटा है, ठीक है, एक टॉल है और एक कैसा हमारा एक हमारा स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये टॉल है मतलब टी वाला कैरेक्टर प्रेजेंट है, और ये हमारा स्मॉल है मतलब टी और स्मॉल टी वाला कैरेक्टर प्रेजेंट है। आपको पता होगा, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कैपिटल टी मतलब होता है टॉल और स्मॉल टी मतलब होता है क्या, शॉर्ट यानी कि ड्रॉफ यानी कि छोटा, समझा। तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा, तो इसका एक कैरेक्टर आएगा यहाँ पर टी वाला कैरेक्टर, और ये जो छोटा वाला इसका कैरेक्टर आएगा यहाँ पर स्मॉल टी वाला कैरेक्टर। तो देखो ऐसा बनेगा। अब देखो यहाँ पर हमारे यहाँ पर देखो कैपिटल टी प्रेजेंट है, मतलब क्या होगा, डोमिनेंट होगा यानी कि टॉल होगा। तो जो बच्चा बनेगा वो कैसा बनेगा, टॉल बनेगा, समझा। मतलब जो हमारा पेरेंट्स से जो हमारा पहला बच्चा बनता है ना, पेरेंट्स से जो पहला बच्चा बनता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन जिन्हें हम कहते हैं, वो कैसा होगा, वो हमेशा टॉल होगा, समझा। पेरेंट्स से बनने वाला बच्चा जिसको हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं, जो पहले पेरेंट्स से बनता है, वो कैसा होगा, हमेशा हमेशा टॉल होगा, समझा। तो ये बात आपको क्या करना, समझ के रखना है। अब माय डियर, ये जो बच्चा है ना, जो हमारा बच्चा है कैसा है, टॉल है। अब एक दिन बच्चा क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है, ये बच्चा कैसा हो गया, बड़ा हो गया। ये बच्चा होगा 20-22 साल का। अभी क्या बोला भाई, मैं तो 20-22 साल का होगा, मेरी शादी करा दो। तब अब इससे घर वाले बोलेंगे, चल बेटा तेरे लिए मैं 2 फुट की लड़की लेके आता हूँ। तो ये बच्चा क्या बोलेगा, अबे मैं यार 6 फुट का लड़का हूँ और 2 फुट की लड़की से शादी करूंगा, नहीं करूंगा, हमेशा जिंदगी में नहीं करूंगा। मैं अपने जैसी लड़की ढूंढूंगा यानी कि 6 फुट की लड़की ढूंढूंगा, समझा। तो देखो इसके पास कौन सा कैरेक्टर था, इसके पास टी वाला था ना, यानी कि टोल वाला कैरेक्टर था। अब लड़की भी टोल वाला ढूंढना यानी कि लड़की भी बड़ा ढूंढना, तो इसके पास कैरेक्टर कौन सा होगा, टोल वाला होगा, समझा, समझ में आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा ना, तो हमें क्या मिलेगा, हमें अब इन दोनों के बीच में हमें क्रॉस करना पड़ेगा। अब क्रॉस क्यों करेंगे हम लोग, इसलिए क्रॉस करेंगे कि यार अभी देखो जो पेरेंट्स से बच्चा आया वो कैसा टोल है, अब लड़की भी टोल, अभी देखो लड़की भी टोल पकड़ा ना इन्होंने, क्या हुआ, पेरेंट्स से जो बच्चा आया वो कैसा टोल है, अब वो लड़का क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब अपनी जैसी टोल लड़की खोजा, ठीक है। अब दोनों के बीच में अगर क्रॉस हुआ तो अब बच्चा कैसा आएगा, इन दोनों के बीच में जो बच्चा आने वाला होगा ना, कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा, इसको पता करने के लिए हमें क्रॉस का इस्तेमाल करना पड़ता है फिर से। और आपको बता दूं, देखो ये जो बच्चा था ना, पेरेंट्स से जो आया था बच्चा, वो बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई। अब उससे जो बच्चा आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड फिलियल जनरेशन, यानी कि सेकंड पेरेंट्स वाला जो बच्चा आएगा उसको बोलेंगे सेकंड फिलियल जनरेशन, जो आपको समझ के अच्छे से रखना है, समझा हमारे डियर अच्छे से। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो बच्चा आया ना अभी, इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्क्वायर का हेल्प लेना पड़ता है, एक स्क्वायर का हेल्प लेना पड़ता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर, क्या बोलते हैं हम लोग, पुनेट स्क्वायर, जो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, समझा, ऐसा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। कुछ इस तरीके का हमारा बॉक्स होता है ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस कराते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि सेकंड फिलियल में जो आने वाला बच्चा होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगी कि छोटा होगा, कितना चांसेस होगा बड़ा होने का और कितना चांसेस होगा छोटा होने का। क्लियर है माय डियर। तो चलो फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ, फिर आपको सारा चीज यहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको रफ करता हूँ। आपको यहाँ पर देखो फिनोटाइप और जीनोटाइप आपको मालूम होगा, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है, समझा अच्छे से। फिनोटाइप और जीनोटाइप आपको मालूम होगा, याद करके रखना, बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं याद होगा फिर आप जाओ भजन करो, ठीक है, अच्छे से। देखो फिनोटाइप बताता हूँ क्या होता है, जीनोटाइप थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। देखो फिनोटाइप मतलब क्या होता है, हम लोग बाहर से देख के बता सकते हैं कि वो चीज कैसा है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक पेड़ में बनाता हूँ, देखो यहाँ पर क्या बनाता हूँ, यहाँ पर एक लंबा पेड़ बनाता हूँ, ठीक है, बड़ा पेड़ बनाता हूँ, यहाँ पर एक छोटा पेड़ बनाता हूँ, ठीक है। अब अगर यहाँ पर तुम खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर कैसे तुम खड़े हो, अगर मैं बोलता हूँ कि चलो देख के बताओ कि ये पेड़ कैसा है, तो आप बोलोगे भैया ये पेड़ कैसा बड़ा है और ये पेड़ कैसा बहुत ज्यादा छोटा है। मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने देख के बता दिया उसका कैरेक्टर कैसा है, एक बड़ा और एक छोटा है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप, समझा, क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। और इन्हें रिप्रेजेंट करना होता है लिख के, अगर ये टॉल है तो ऐसा टॉल लिख के बताना पड़ता है, अगर ये ड्रॉफ यानी कि छोटा तो हमें ऐसा स्मॉल लिख के बताना पड़ता है, यानी कि ड्रॉफ लिख के बताना पड़ता है, DWARF, DWARF ड्रॉफ लिख के हमको वैसा बताना पड़ता है, समझा। ये हमारा होता है फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है, अगर देखो यहाँ पर ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ बड़ा है और एक पेड़ यहाँ पर क्या है, छोटा है। अब बताओ इसका जीनोटाइप क्या होगा। तो यार देखो ये पेड़ बड़ा है ना, यहाँ पर तुम खड़े हो, अगर तुम बोलोगे, मैं बोलूंगा चलो ये पेड़ बता कैसा है, तो तुम बोलोगे ये पेड़ बड़ा है, तो इसका जीन क्या हुआ है, इसका जीन ये हुआ कि ये पेड़ बड़ा है, मतलब इसके अंदर बड़ा वाला जीन प्रेजेंट है, समझा। तो कौन सा जीन प्रेजेंट है, टॉल वाला, समझा, टोल वाला जिन क्या प्रेजेंट है, टोल वाले मतलब बड़ा वाला जिन क्या प्रेजेंट है। और तुम इसको बोलोगे ये तो छोटा है, तो इसके अंदर छोटा वाला जिन प्रेजेंट है, मतलब कैपिटल सॉरी स्मॉल टी वाला जिन प्रेजेंट है। कैपिटल
जो हमारा टी होता है डिनोट करता है टॉल प्लांट यानी कि बड़ा प्लांट्स, और जो हमारा स्मॉल टी होता है ये डिनोट करता है हमारा ड्रॉप प्लांट यानी कि छोटा प्लांट। समझा अच्छे से? तो ये सारी चीजें आपको समझ के अच्छे से रखना जो मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है माय डियर, चलो समझा ना अच्छे से। अच्छा आपको ये क्लियर हो गया कि हमें क्यों कराना पड़ता है क्रॉस, क्रॉस कराने का क्या बेनिफिट है। गाइस हमें क्रॉस इसलिए कराना पड़ता है कि हम लोग पता कर सके कि जो पहला जनरेशन है उसका जो बच्चा होगा ये बड़ा होगा या छोटा होगा, फिर जो बच्चा बड़ा होगा तो उसकी शादी होगी, फिर उसका आने वाला बच्चा कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, जिसका नाम होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझा अच्छे से? चलो चलो यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो इसका डेफिनेशन क्लियर अच्छे से क्या होता है, सारी चीज समझ गया। देखो यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है ना, जो हमारे मेंडल चाचा थे उन्होंने क्या किया था, हमारे मेंडल चाचा ने पी प्लांट्स लिया था। पी प्लांट्स देखो यहाँ पर वटाने का पेड़ लिया था, उससे क्या कराया था, क्रॉस कराया था। समझा अच्छे से? और यहाँ पर क्रॉस कराया था, सारी चीजें जो मैंने आपको बता दिया। और कैसा देखो, जो हमारा हमारा जो टी टी होता है यानी कि जो हमारा कैपिटल टी होता है उसका मतलब क्या होता है, टोल प्लांट। और टोल प्लांट मतलब क्या, डोमिनेंट, जो अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। पिछले लेक्चर में आपको पूरा डिटेल में आपको बताया था डोमिनेंट क्या होता है। ठीक है। और हमारा जो स्मॉल टी होता है इसे वाला, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा ड्रॉप प्लांट यानी कि छोटा प्लांट को क्या कहता है, डिनोट करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसेसिव बोलते हैं, जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, बॉडी के अंदर छुप जाता है, हिडन हो जाता है। समझा अच्छे से? चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो इमोजी, इसी बात पे लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मेंडल का एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, ठीक है, सारा चीज यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ऑलरेडी मैंने सारा चीज आपको बता दिया, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलो आपकी बुक में तो फटाफट से यहाँ से भी समझा देता हूँ, सेम टू सेम इसके जैसे हमारा सेकंड हाइब्रिड क्रॉस भी है जो आपको समझ के रखना है। ठीक है माय डियर, चलो देखो पहला पेरेंटल जनरेशन मतलब P1। देखो यहाँ पर हमारे पेरेंट्स है, देखो यहाँ पर पेरेंट्स है। अब देखो कैसे पेरेंट्स है, हमारे मेंडल चाचा ने किसका लिया था, प्लांट्स लिया था। कौन सा प्लांट्स, पी प्लांट्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मैं प्लांट्स बनाता हूँ, एक बड़ा प्लांट्स, ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा प्लांट्स। क्लियर है? अब मैं बोलता हूँ इसका फिनोटाइप बता दो, तो तुम क्या बोलोगे, भैया बड़ा प्लांट्स है तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, टॉल होगा, है ना। फिनोटाइप क्या होगा, टॉल होगा। अगर छोटा प्लांट्स है इसका फिनोटाइप क्या होगा, डॉफ होगा। हमें इसको ऐसा इस तरीके से लिख के क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। क्लियर है? तो हमने यहाँ देखो लिख के रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर लिख के रिप्रेजेंट किया मतलब क्या होगा, हमारा ये फिनोटाइप हो गया। देखो फिनोटाइप क्लियर है। अब इसका जीनोटाइप क्या होगा, आपने बोला था भैया अगर ये बड़ा प्लांट से इस तरीके से ऐसा बड़ा प्लांट से, तो इसके अंदर कौन सा जीन प्रेजेंट है, बड़ा वाला जीन प्रेजेंट है, तो कैसा होगा, हमारा कैपिटल टी होगा। समझा? और ये छोटा प्लांट से, तो इसके अंदर कौन सा जीन प्रेजेंट है, छोटा वाला, तो कैसा होगा, हमारा स्मॉल टी होगा। समझा अच्छे से? तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जीनोटाइप मतलब क्या, उनके जीन को यहाँ पर बताया गया है कि उसके अंदर कौन सा जीन प्रेजेंट है। देखो तो टोल वाला है तो यहाँ पर टोल वाला जीन प्रेजेंट है, स्मॉल वाला है तो स्मॉल वाला जीन हमारा क्या प्रेजेंट है। अब इन दोनों के बीच में क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो कैसे, देखो यहाँ पर देखो ये दोनों टी टी है, मतलब यहाँ पर देखो एक कैरेक्टर हो गया और यहाँ पर हमारा एक कैरेक्टर हो गया, दोनों अलग अलग कैरेक्टर है। ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टर है, सिंगल पेयर है। ठीक है। अब यहाँ पर इनके बीच में मैं क्रॉस कराऊंगा तो क्या होगा, ये इसका एक टी यहाँ पर आएगा, मतलब एक गेमेट यहाँ पर आएगा, इसका एक टी यहाँ पर आएगा, एक कैरेक्टर यहाँ पर आएगा, इस तरीके से। तो ऐसा बन जाएगा। अब मैं आपको बताया था कि जो हमारा मम्मी और पापा से जो पहला बच्चा बनता है कैसा होता है, हमेशा टॉल होता है। क्यों होता है, बिकॉज देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर टी प्रेजेंट है और कैपिटल टी। और कैपिटल टी क्या होता है, हमारा डोमिनेंट होता है, जो हमेशा अपने आप को क्या करता है, रिप्रेस करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? एक्सप्रेस करता है अपने आप को। ठीक है। तो ये हमारा होता है टोल, मतलब पेरेंट्स से जो पहला बच्चा बनेगा हमेशा कैसा होगा, टोल होगा। समझा? कैसा होगा, टोल होगा, यानी कि क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर अच्छे से? यानी कि क्या होगा, बड़ा होगा। अब माय डियर मैंने आपको बताया था ये बच्चा बड़ा तो होगा, पर अब इसकी ये बच्चे की उम्र कितनी हो गई, 25 साल हो गई, 22 साल हो गई। ठीक है। अब ये बोलेगा मेरी शादी करा दो, तो ये बच्चा क्या बोलेगा, मैं टोल हूं ना, तो मैं टोल लड़की से शादी करूंगा, यानी कि मैं अपने जैसे लड़की से शादी करूंगा। अगर मेरे साथ छोटे लड़की से शादी कराओगे तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसा ये बोलेगा। क्लियर है? तो देखो अब ये टोल है, देखो ये लड़का कैसा टोल है ना, टोल है। कौन सा इसके पास जो गेमेट प्रेजेंट है, ये वाला गेमेट प्रेजेंट है, टी वाला, टी और ये वाला, है ना। अब अपने जैसे लड़की ढूंढेगा, मतलब सेम टू सेम गेमेट वाली लड़की ढूंढेगा। तो देखो एक और टोल लड़की यहाँ पर क्या, इसने फीमेल को पकड़ लिया। अब इसका भी गेमेट सेम है, देखो दोनों के गेमेट सेम सेम हो गए। क्लियर है माय डियर? अब दोनों के गेमेट सेम है। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। सेकंड फीलियल जनरेशन पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर, पुनेट स्क्वायर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ठीक है। तो देखो यहाँ पर पुनेट स्क्वायर क्या बना हुआ है, दिख रहा है पुनेट स्क्वायर, ये हमारा होता है पुनेट स्क्वायर, एक स्क्वायर है लाइक, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। इससे हमें ये पता चलेगा जो सेकंड फिलियल जनरेशन होगा ना, वो कैसा होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा। और सेकंड फिलियल जनरेशन क्या होता है, आपको बताया था कि देखो मम्मी और पापा से जो पहला बच्चा आया, तो पहला बच्चा आया मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन, वो बच्चा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, तो उससे आने वाला जो भी बच्चा होगा वो होगा सेकंड फिलियल जनरेशन, यानी कि सेकंड पेरेंट्स से आने वाला बच्चा। क्लियर है? तो चलो अब हमें पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पर पुनेट स्क्वायर मैंने बना दिया। देखो ये हमारा मेल गेमेट यानी कि पापा का गेमेट, ये फीमेल गेमेट यानी कि मदर का गेमेट। ठीक है। देखो पापा का गेमेट कैसा है, टॉल है ना। यहाँ पर देखो ये वाला कैरेक्टर देखो टॉल है, देखो यहाँ पर टॉल है। क्लियर है? अब पापा का गेमेट कैसा है, टॉल है, देखो यहाँ पर टोल है। अब पापा ने क्या किया था, लड़की भी अपने जैसे ढूंढा था, है ना, अपने जैसे बड़ी लड़की ढूंढा था, तो उसका भी गेमेट टोल होगा। देखो उसका भी गेमेट टोल है। क्लियर है अच्छे से? अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे, तो ये वाला टी और ये वाला टी के बीच में क्रॉस कराया, तो देखो क्या मिला, टी और टी मिला, मतलब बच्चा कैसा होगा, टोल होगा। ठीक है। अब
ये टी और ये टी के बीच में क्रॉस कराया तो बच्चा कैसा होगा, टोल होगा। क्यों टोल होगा, बिकॉज ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, तो कैपिटल टी प्रेजेंट है ना, और कैपिटल टी क्या होता है, अपने आप को क्या कहता है, एक्सप्रेस करता है, कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। क्लियर अच्छे से, तो ये भी क्या होगा, बच्चा टोल होगा। अब ये टी और ये टी से फिर क्रॉस कराऊंगा तो देखो बच्चा क्या होगा, टोल होगा, समझा अच्छे से। और फिर ये टी और ये टी से क्रॉस कराऊंगा तो देखो बच्चा कैसा होगा, ड्रॉप होगा, यानी कि छोटा होगा। मतलब समझा क्या, अगर मम्मी पापा बड़े बड़े हैं तो बच्चा छोटा हो सकता है, चांसेस होता है कितना, 10% का, समझा। 90% का चांसेस होगा कि बच्चा हमेशा बड़ा होगा। देखो यहाँ पर तीनों जगह बच्चा टोल है ना, इधर भी इधर भी इधर भी, तो 90% चांसेस क्या होगा कि बच्चा बड़ा होगा, पर 10% चांसेस है कि बच्चा छोटा भी हो सकता है, समझा। देखो आपने देखा होगा ना बहुत सारे घर में कि मम्मी पापा एकदम बड़े बड़े होते हैं पर उसका बच्चा बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, 2 फुट का, 3 फुट का, 4 फुट का हो जाता है, यानी कि गूठा हो जाता है। क्लियर है, ऐसा क्यों होता है, समझ में आया अच्छे से। तो देखो अगर मम्मी पापा बड़े हैं तो जरूरी नहीं कि बच्चा हमेशा बड़ा ही होगा, बच्चा छोटा भी हो सकता है, बिकॉज 10% चांसेस होता है बच्चा छोटा होने का, और 90% चांसेस होता है कि बच्चा बड़ा भी हो सकता है। क्लियर है माय डियर अच्छे से। तो हम लोग ये पुनेट स्क्वायर की हेल्प की मदद से हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि सेकंड फिलियल में आने वाला जो बच्चा होगा वो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, कितना चांसेस होगा। ठीक है, समझा अच्छे से सारी चीजें। तो ये होता है हमारा हमारा ये होता है हमारा कौन सा, मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब सिंगल कैरेक्टर में हमें यहाँ पर क्या क्या क्रॉस कराया, तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो पहला पेरेंट्स से जो हमारा पहला बच्चा बनता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, वो हमेशा क्या होता है, टोल होता है। अगर वो बच्चा बड़ा हो गया, उसकी शादी होगी, तो उससे आने वाला जो बच्चा होगा कैसा होगा, टोल होगा या फिर स्मॉल होगा। वो पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि बच्चा कैसा होगा, टोल होगा या फिर स्मॉल होगा। क्लियर है, तो ये सारी चीजें होती है। अब यहाँ पर देखो हमारा खत्म हो गया माय डियर, खत्म हमारा नाम मोनो हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर खत्म, बस इतना ही सा था, समझा अच्छे से। अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पे ना हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना, आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। ठीक है माय डियर, चलो आपको बताता हूँ, यहाँ पर पढ़ाऊंगा नहीं, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सेम टू सेम हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जैसे है। आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हो, सेम टू सेम हमारे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जैसे। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई मतलब होता है डबल, ठीक है, दो कैरेक्टर। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब दो कैरेक्टर। देखो यहाँ पर क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे वहां पर सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, यहाँ पर कैसा है, टू पेयर होगा, यानी कि दो जोड़ा होगा। कैसा होगा, सिंगल पेयर ऑफ सॉरी दो जोड़ा होगा, और कैसा होगा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा। समझा अच्छे से, अलग अलग कैरेक्टर के दो जोड़े रहेंगे, उनके बीच में क्या कराना, क्रॉस कराना, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। समझा अच्छे से। तो देखो यहाँ पर सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में है इस तरीके से। देखो इस तरीके से टेक्स्ट बुक में आपके है, यहाँ पर देखो ऐसा निकाला है, यहाँ पर देखो पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर रेशियोस निकाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके बुक में है, आप चाहे तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, सेम टू सेम हमारे मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसे हैं। चलो फटाफट इसे भी समझा देता हूँ, आज तो हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर जो है लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझा अच्छे से। तो देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन समझा ना, जैसे हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन था वैसे हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी डेफिनेशन है, पर इसमें क्या होता है, डबल पेयर होता है, और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर तो है, अलग अलग कैरेक्टर से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्लियर है माय डियर, चलो आपको समझाता हूँ फटाफट से। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, हमारा पेरेंट्स जनरेशन P1 जनरेशन है ना, पेरेंटल जनरेशन पहला हमारा आ गया। अब फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन क्या होता है, सेकंड फिलियल जनरेशन क्या होता है, सारा चीज मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया, आपको सब कुछ पता होगा, यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो हमारा यहाँ पर क्या हुआ था, फिनोटाइप यानी क्या, बाहर से देख के हम लोग बता सकते हैं वो कैसा। ठीक है, देखो क्या, एक राउंड लिया, एक येलो लिया, सीड लिया। एक सीड कैसा है, राउंड है, येलो है। अगर राउंड है और येलो है तो कैसा होगा, वो डोमिनेंट होगा। समझा, क्या होगा, डोमिनेंट होगा। एक रिंगल्ड है और एक कैसा, ग्रीन है। अब रिंकल्ड है और ग्रीन है तो कैसा होगा, हमारा रेसेसिव होगा, यानी कि छोटा होगा। क्लियर है। देखो तो यहाँ पर देखो एक राउंड है, एक येलो है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना, दो, एक पेयर हो गया। यहाँ पर देखो एक हमारा रिंकल, एक कैसे हमारा ग्रीन है, तो यहाँ पर देखो एक पेयर हो गया, तो एक पेयर इधर, एक पेयर इधर, तो दो पेयर हो गया ना, तो दो पेयर हो गया। और कैसे अलग अलग कैरेक्टर हैं, देखो यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर, यहाँ पर कैसा रेसेसिव कैरेक्टर है। तो अलग अलग कैरेक्टर के बीच में और कितने पेयर हैं, दो पेयर हैं, तो दो पेयर हैं, पर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, इनके बीच में क्या कराना, क्रॉस कराना, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो सॉरी डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो चलो क्रॉस कराते हैं। अब देखो इसमें का इनमें से एक एक कैरेक्टर निकल गया। ठीक है, देखो यहाँ पर आर आर वाई वाई था इसे। ठीक है, तो देखो इसमें का एक आर, इसमें का एक वाई आ गया, तो आर और वाई बन गया। क्लियर है, इस तरीके से समझा अच्छे से। अब ये जो हमारा यहाँ पर देखो कैसा है, यहाँ पर हमारा एक स्मॉल आर स्मॉल वाई है, तो इसमें का एक आर, इसमें का एक वाई आ गया, तो एक आर एक वाई आ गया, तो देखो कैसा बन गया। क्लियर अच्छे समझ में आ रहा है। तो अब इन दोनों को हम लोग क्रॉस कराएंगे तो देखो ऐसा बनेगा। समझा, मतलब आर आर वाई और वाई ऐसा बनेगा। क्लियर अच्छे से, समझा अच्छे से। तो अब यहाँ पर क्या पता चलता है, मैंने क्या बोला था कि जो हमारा फर्स्ट फिलियल जनरेशन होता है वो कैसा होता है, हमेशा कैसा होता है, हमेशा टॉल होता है। तो देखो यहाँ पर कैसा है, डोमिनेंट है कि नहीं है,
डोमिनेंट है या कि नहीं है। देखो ये पेरेंट्स हमारा देखो कैसे हैं, छोटे डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट है ना, तो बच्चा कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। समझा अच्छे से। क्यों डोमिनेंट होगा, बिकॉज देखो इसके अंदर आर प्रेजेंट है, और आर देखो कैपिटल आर मतलब क्या, डोमिनेंट। समझा, यानी कि क्या हमारा राउंड। और यहाँ पर देखो वाई प्रेजेंट है, वाई कैसा है, कैपिटल है, तो कैपिटल वाई मतलब क्या, हमारा येलो यानी कि डोमिनेंट। तो दोनों डोमिनेंट वाले कैरेक्टर प्रेजेंट है, मतलब क्या होगा, पहला जनरेशन कैसा होगा, हमेशा डोमिनेंट होगा या फिर टोल होगा। क्लियर अच्छे से। तो यहाँ पर डोमिनेंट लिया इसलिए मैं डोमिनेंट बता रहा हूँ, वहाँ पर टोल था इसके लिए मैं टोल बता रहा था। क्लियर है। तो आपको समझ के रखना यह कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। समझा, समझा अच्छे से। अब ये बच्चा डोमिनेंट होगा, तो अभी हमें ये पता करना है, अब इसके साथ क्रॉस कराएंगे। ठीक है, अब इसके जैसे एक और चीज को, एक और लड़के को ढूंढेंगे, उसके साथ क्रॉस कराएंगे, तो उनका आने वाला बच्चा क्या होगा, डोमिनेंट होगा या फिर रिसेसिव होगा, कितना चांसेस है, यह पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया था। तो देखो यहाँ पर अब फिर से यहाँ पर फिनोटाइप जीनोटाइप यहाँ पर सारा चीज यहाँ पर देखो लिया है अच्छे से, और देखो यहाँ पर सारा का सारा लिया, और यहाँ पर देखो हमारा फिनोटाइप यहाँ पर है, फिनोटाइप ये ले लिया, और यहाँ पर क्या लिया, हमारा जीनोटाइप लिया, सॉरी फिनोटाइप लिया। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर का फिनोटाइप, यहाँ पर दूसरे कैरेक्टर का फिनोटाइप ले लिया। अब यहाँ पर इसका जीनोटाइप, दोनों के जीन निकाला है ना, जीन निकाल के साइड में रखा है ना। अब ये राउंड है, अब राउंड येलो सीड है ना, राउंड येलो सीड यहाँ पर देखो, तो ऐसा बनेगा। और यहाँ पर क्या, राउंड येलो सीड। अब अपने जैसे ही लड़की ढूंढेगा ना, मैंने आपको क्या बताया था, अपने जैसे ढूंढेगा तो अपने जैसे सेम टू सेम कैरेक्टर भी लेगा उसके साथ, है ना। तो यहाँ पर देखो दोनों के कैरेक्टर कैसे हैं, सेम है, दोनों के जीनोटाइप क्या है, सेम है, दोनों के जीन क्या है, सेम है। क्लियर है। तो यहाँ पर दोनों के जीन क्या होंगे, सेम हो गए। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा। क्लियर है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा। तो देखो अभी आपको बताता हूँ कैसे क्रॉस होगा। देखो यहाँ पर देखो एक आर है ना, और यहाँ पर स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, वाई हमारा क्या है, कैपिटल है, हमारा वाई क्या स्मॉल है। क्लियर है। अब कैसे होगा, देखो ये जो हमारा आर है, ये आर और ये वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई के साथ क्रॉस कराएगा। क्लियर है। पहला तो क्या बन गया हमारा, कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गया। समझा अच्छे से। अब यहाँ पर फिर से क्या होगा, हमारा जो हमारा कैपिटल आर है ना, वो हमारे स्मॉल वाई के साथ क्या होगा, क्रॉस कराएगा, तो एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई बन जाएगा। फिर हमारा जो यहाँ पर स्मॉल आर है हमारा, वो क्या होगा, कैपिटल वाई के साथ क्रॉस कराएगा, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई बन जाएगा। फिर हमारा जो स्मॉल आर है ये और हमारा वाई के साथ क्रॉस होगा, तो क्या बनेगा हमारा, तो इस तरीके से देखो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है। उस तरीके से यहाँ पर सारा चीज यहाँ पर किया हुआ, अच्छे से आपको समझ के रखना है। समझा अच्छे से। देखो तो ये हमारा इसका है, और ये हमारा जो भी गैमेट्स है ये किसका है। क्लियर, अच्छे से समझ गया, क्रॉस कराया। अब पता हमें करना कि सेकंड फिलियल जनरेशन आने वाला कैसा होगा, कितना चांसेस है, कितना डोमिनेंट होगा, कितना रेसेसिव होगा। ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं माय डियर, हम लोग पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहाँ पर पुनेट स्क्वायर क्या है, बन गया अच्छे से। अब देखो यहाँ पर मेल वाला गैमेट, यहाँ पर फीमेल वाला गैमेट, जैसे मैंने आपको बताया दोनों गैमेट क्या है, सेम टू सेम है ना। तो देखो यहाँ पर दोनों गैमेट क्या है, सेम टू सेम गैमेट यहाँ पर ले लिया है। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराना है, जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे क्रॉस कराते हैं, अभी बताया था ना आपको। देखो ये वाला गैमेट और ये वाला गैमेट के बीच में क्रॉस कराऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये वाला मिलेगा। क्लियर है। देखो यहाँ पर देखो दो आर है कैपिटल, दो आर है कैपिटल, दो वाई है कैपिटल, दो वाई है कैपिटल। क्लियर है। तो इस तरीके से होगा। फिर ये वाला गैमेट और ये वाला गैमेट को कराऊंगा तो देखो ये मिलेगा। फिर ये वाला गैमेट और ये वाला गैमेट को कराऊंगा तो ये मिलेगा। ये वाला गैमेट और ये वाला गैमेट से कराऊंगा तो ये मिलेगा। तो ऐसे हमें सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग सबका क्रॉस कराएंगे तो देखो हमें ऐसा पूरा मिल जाएगा, ऐसा पूरा चार्ट हमारा बन जाएगा। ठीक है, अभी हमें ये पता करना है कि भाई कितना है यहाँ पर डोमिनेंट और कितना रेसिस्टिव। क्लियर है। तो देखो कर लिया, अच्छे से समझ गया इतना पूरा। अब यही हमारा देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि फिनोटाइप रेशियो, ठीक है, फिनोटाइप रेशियो हम लोग कितना है और जीनोटाइप रेशियो कितना। ठीक है, तो फिनोटाइप रेशियो मतलब कि हम लोग देख के बता सकते हैं टोल कितना है। अब बताओ यहाँ पर देखो टोल कितना है, देखो टोल यहाँ पर कितना बताओ आपको। पर यहाँ पर सवाल आपसे क्या पूछा है कि देखो राउंड और येलो कितना है। राउंड येलो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो राउंड को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, और हमारा येलो को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, वाई से करते हैं। समझा, कैपिटल वाई से। तो ऐसा वाला कितना आपको इधर दिख रहा है, देखो ऐसा वाला आपको कितना यहाँ पर दिख रहा है, देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिख रहा है, एक दिखा। समझा, और कहाँ दिख रहा है, देखो ध्यान से, और कहीं दिख रहा है क्या, ध्यान से देखो, कहीं और दिख रहा है, इसके अलावा नहीं दिख रहा है। मतलब जो हमारा कैपिटल आर और कैपिटल वाई मतलब रिंकल जो हमारा कितना है, एक है। कितना हमारा, एक है। राउंड और येलो कितना दिखा रहा है मेरे भाई, 9। राउंड और येलो 9 दिखा रहा है यार, एक मिनट को बताता हूँ आपको। राउंड और येलो 9 दिखा रहा है, अच्छा 9 दिखा, अच्छा समझ गया बताता हूँ। चलो देखो राउंड और येलो 9 दिखा रहा है, मतलब देखो यहाँ पर क्या राउंड येलो है। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर प्रेजेंट है ना, यहाँ पर कैपिटल आर प्रेजेंट है और क्या कैपिटल वाई भी प्रेजेंट है, मतलब ये भी राउंड येलो हो गया। क्लियर है अच्छे से, 2 हो गया। और यहाँ और कहीं प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ भी कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पर प्रेजेंट है, ये भी कितना, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 5 हो गया। और कहाँ प्रेजेंट है, और कहाँ प्रेजेंट है, और ये 6 हो गया। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट है, ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया। और कहाँ प्रेजेंट है, आप बताओ फटाफट से बताओ। 8 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, इधर एक प्रेजेंट है, क्या हो गया हमारा, 9 हो गया। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर पूरा 9 के 9 यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, समझा अच्छे से। तो ये जो 9 चीज है ये हमारा क्या राउंड और हमारा क्या येलो है जो डोमिनेंट होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो हमको मिल गया, हमको क्या मिला, राउंड येलो मिल गया 9। ठीक है, रेशियो पता चला। अब रिंकल और येलो कितना प्रेजेंट है, तो रिंकल यानी क्या होता है, रिंकल यानी होता है हमारा जो यहाँ पर क्या होता है हमारा स्मॉल आर, और जो हमारा येलो होता है, येलो मतलब क्या होता है हमारा वाई। कौन सा वाई, कैपिटल वाई। क्लियर है। तो हमको ढूंढना है स्मॉल वाई और कैपिटल सॉरी स्मॉल
आर और कैपिटल वाई, समझा ना, स्मॉल और कैपिटल वाई हमें क्या करना है इधर फाइंड करना है। तो फटाफट से फाइंड करो किधर है, पता पता करो किधर है, देखो फटाफट से स्मॉल आर किधर है, ठीक है, स्मॉल आर किधर है, ध्यान दो, स्मॉल आर होना चाहिए और कैपिटल क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। देखो कहाँ पर है, फटाफट से ढूंढो, सभी लोग ढूंढो। तो यहाँ पर एक है, क्लियर है, मिल गया आपको, एक यहाँ पर है, समझ में आ रहा है अच्छे से। और कहाँ पर है, और कहाँ पर है, फटाफट से बताओ, और कहाँ पर है, जल्दी जल्दी बताओ। देखो यहाँ पर भी एक है, ठीक है, पर यहाँ पर तो दोनों चीज़ प्रेजेंट है, तो ये नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है, ये तो हम लोग का नहीं होगा। और कहीं है, बताओ फटाफट से। देखो यहाँ पर एक चीज़ प्रेजेंट है, तो ये दो हो गया, ठीक है, दो हो गया, समझ गया अच्छे से, दो हो गया, और यहाँ पर एक, देखो तीन हो गया, समझा। तो ये तीन तीन है, समझा, तीन चीज़ यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, तो हमारा रिंकल और येलो कितना है, तीन है। उसी तरीके से हमारा राउंड और ग्रीन, राउंड क्या होता है हमारा आर होता है कैपिटल, और ग्रीन क्या होता है हमारा, ग्रीन होता है हमारा येलो, क्या होता है ग्रीन, स्मॉल येलो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है। देखो रेशियो यहाँ पर सारा लिखा हुआ, तो हमारा ये रेशियो पूरा बनेगा, हमारा जीनोटाइप रेशियो पूरा यहाँ पर बनेगा, कितना बनेगा, 9:3:1, ऐसा हमारा बनेगा, क्लियर अच्छे से। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, समझ के अच्छे से रखना है, ठीक है। अभी हमारा जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, जीनोटाइप मतलब उनके जीन को बताओ, ठीक है। अब देखो आर आर वाई वाई कहाँ पर है, आर आर वाई वाई कितना प्रेजेंट है, एक ही प्रेजेंट है ना यहाँ पर, देखो पूरा आप देख लो, कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली आपको ये एक ही मिलेगा, कितना प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट, तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है। अब डबल आर कैपिटल होगा, एक वाई हमारा कैपिटल होगा, एक वाई हमारा स्मॉल होगा, ऐसा वाला कहाँ पर हमारा जीन प्रेजेंट है, वो आपको काउंट करके यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखना है सारा चीज, ठीक है, इसमें इसके अंदर से काउंट करके लिखना है। अगर आप ऐसा लिख देते हो तो आपको देखो यहाँ पर रेशियो मिल जाएगा, तो ये हमारा होगा जीनोटाइप रेशियो और ये होगा हमारा फिनोटाइप रेशियो, क्लियर अच्छे, सारा चीजें समझ गया, सारी चीजें। तो ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस समझा अच्छे से, कोई डाउट है इसके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसा हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस था वैसे हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस से थोड़ा भी यहाँ पर कुछ भी डाउट आपको नहीं होगा। आई होप सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।